काला दुनिया जंगल बहुत पुराना, घना और डरावना जंगल था। वहां सूरज की रोशनी तक अंदर आने से डरती थी। उस जंगल के सबसे अंदर एक पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था। लोग कहते थे कि उस पर सदियों से एक खतरनाक जिन्न रहता है। उसकी मौजूदगी से ही हवा ठंडी पड़ जाती, पेड़ हिलना बंद कर देते और अचानक पूरा जंगल चुप हो जाता था। गांव वाले पास नहीं जाते थे क्योंकि हर कोई जानता था कि वह जगह इंसानों के लिए नहीं है। इसी जंगल के पास एक गांव में रिया नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और वह अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। रिया बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा थकान और उदासी दिखती थी। हर सुबह वह जंगल में सूखी लकड़ियां लेने जाती और उन्हें बेचकर दादी और अपना पेट भरती थी। एक शाम मौसम बहुत अजीब था। आसमान में काले बादल थे और हवा में अशुभ सा सन्नाटा था। लकड़ी बीनते बीनते रिया अनजाने में जंगल के और अंदर चली गई और उसी श्रापित बरगद के पास पहुंच गई। जैसे ही वह वहां पहुंची, हवा रुक गई और जंगल एकदम शांत हो गया। रिया को लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है। उसने डरते हुए पीछे देखा तो पेड़ की शाखाओं के बीच दो लाल चमकती आंखें दिखाई दी। कुछ ही सेकंड में एक लंबा काला और डरावना साया पेड़ से उतरकर उसके सामने खड़ा हो गया। वह इंसान जैसा दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अमानवीय था। रिया कांपते हुए बोली, तुम कौन हो? वह हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं जिन्न हूं और तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूं रिया। यह सुनकर रिया और डर गई कि उसे उसका नाम कैसे पता। लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में चिपक गए थे और वह हिल भी नहीं पा रही थी। जिन्न ने शांत आवाज में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फिर उसने रिया को घर तक छोड़ा और जाते समय बस इतना कहा, मैं फिर आऊंगा। उस रात रिया सो नहीं पाई। उसे डर भी लग रहा था, लेकिन उसके अंदर कहीं एक अजीब सा एहसास जाग रहा था। अगले दिन से जिन्न रोज रिया से मिलने आने लगा। कभी इंसान बनकर आता और कभी बस एक साया बनकर। पहले रिया उससे डरती थी, लेकिन धीरे धीरे वह उसकी बातें सुनने लगी। जिन्न उसे दुनिया, जादू, रहस्यों और पुरानी आत्माओं के बारे में बताता था। रिया के लिए यह सब नया और डरावना था, लेकिन उसके अंदर कहीं वह उसकी ओर खींचने लगी। समय बीतने के साथ एक दिन जिन्न ने उसे कहा, रिया, मैं तुम्हें हर खुशी दे सकता हूं। तुम मेरी रानी बनो और हमेशा के लिए मेरे साथ चलो। रिया हैरान थी और डर भी रही थी। उसने उससे पूछा, क्या तुम मेरी दादी का ध्यान रखोगे? जिन्न ने वादा किया, पहले तुम्हारी दादी, फिर तुम। मैं तुम्हें दुखी नहीं रहने दूंगा। लंबे मौन के बाद रिया ने रोते हुए कहा, हाँ, मैं तैयार हूं। उस दिन के बाद रिया की जिंदगी बदल गई। वह एक जादुई महल में रहने लगी, जहां सोना, रत्न, नौकर और जादू सब कुछ था। शुरुआत में वह खुश हुई, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यह महल उसके लिए एक कैद खाना है। वह बाहर नहीं जा सकती थी। वह किसी से बात नहीं कर सकती थी। महल में सिर्फ नौकर थे, जो इंसान थे, लेकिन जिन्न के नियंत्रण में थे। रिया को लगा कि वह अकेली है, सिर्फ जिन्न के पास है। धीरे धीरे उसकी समझ में आया कि जिन्न का प्यार उसकी आजादी छीन चुका है। वह उससे दूर जाना चाहती थी, लेकिन महल अदृश्य दीवारों से घिरा था, जहां से बाहर जाना असंभव था। रिया को रातों में अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। किसी के रोने की आवाज, किसी की फुसफुसाहट, जैसे कोई कह रहा हो, भाग जाओ, देर मत करो। महल में एक कमरा था जिसमें जाने की मनाही थी। उस कमरे को जिन्न हमेशा बंद रखता था और रिया को उसके पास जाने भी नहीं देता था। रिया हमेशा सोचती, उस कमरे में आखिर ऐसा क्या है। एक रात जिन्न सो रहा था। रिया ने प्यार का बहाना करके उसकी चाबी चुरा ली और धीरे धीरे उस कमरे के पास पहुंची। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, रिया डर से वहीं खड़ी रह गई। कमरे में सैकड़ों कांच की बोतलें रखी थीं और हर बोतल में एक लड़की दुल्हन के रूप में बंद थी। वे बोल नहीं रही थीं, लेकिन उनकी आंखें सब कह रही थीं। अचानक उनमें से एक बोतल में कैद आत्मा ने धीरे से कहा, भाग जाओ, अमावस की रात आने वाली है, नहीं तो तुम भी हमारी तरह कैद हो जाओगी। रिया कांपने लगी और पीछे हटने लगी। तभी कमरे में गहरी और भारी आवाज गूंजी, रिया। रिया धीरे से मुड़ी।
जिन्न दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखें अब प्यार वाली नहीं थीं, बल्कि किसी शिकारी की तरह चमक रही थीं।